ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी ड्राइंग का मॉडल सेट चल रहा था ना, किसके लिए? आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए है और ऑल ट्रेड के लिए, मतलब जिसके भी ट्रेड में अगर आपके सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। जो भी लोग मतलब आईटीआई फर्स्ट ईयर में है और जिनकी सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग जुड़ा हुआ है, आपके सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं सभी ट्रेड के लिए। मॉडल सेट 2 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसका मतलब कि इसके पहले भी एक सेट हो चुका है, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए आप पहली वाली भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए आपको YouTube के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा और वहां पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको मॉडल सेट 1, उसके आगे मॉडल सेट 2 भी मिल जाएगा। और हम लोग टोटल इसमें 3 मॉडल सेट करने वाले हैं। कितने करने वाले हैं? 3 मॉडल सेट करेंगे। अगर आपने उन तीनों को देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप 6 में से 6 अपने ड्राइंग वाले पेपर कर पाओगे। उम्मीद है मुझे, ठीक है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर तीनों देख लेते हैं अच्छे से तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। पहले वाले सेट में हमने 6 क्वेश्चन किया था, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि आपके ड्राइंग में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे ड्राइंग से। और वर्कशॉप कैलकुलेशन से भी 6 आने थे और थ्योरी से आपको कितने आने थे? 38 क्वेश्चन आने थे। जबकि इंप्लॉयबिलिटी की बात की जाए तो वहां से कितने आने हैं? 25 आने हैं, ठीक है। तो इसीलिए पिछले में हमने 6 क्वेश्चन लिया था, लेकिन इस वाले में हम लोग टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में ड्राइंग से 6 क्वेश्चन आएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जो मैं पीडीएफ मतलब इसका आपको कहां से मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यही रहता है, तो ये आपकी वेबसाइट है www.globaliti.org। कैसे करना थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि आप अपने मोबाइल के गूगल में सर्च कर लीजिएगा ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी globaliti.org के नाम से। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे इस तरह से वेबसाइट ओपन होगी। जो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जब फोन में दिखाई नहीं देगा, इसके लिए आपको जो राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें बनी हुई है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ पे आईटीआई कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसमें आपको फिर नीचे आएंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, नया टैब ओपन होगा। नीचे को आपको स्लाइड करना है। यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे, आईटीआई सेकंड ईयर और आईटीआई फर्स्ट ईयर। आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लेना। फर्स्ट ईयर पे क्लिक करेंगे, नया टैब ओपन हो जाएगा। नीचे स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको देखिए मिलेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग मॉडल पेपर सेट। यहाँ लिखा भी है ईडी फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर सेट 1 बाय ग्लोबल आईटीआई 2023। यहाँ पे सेट 1 है, इसी के नीचे सेट 2 और सेट 3 तीनों मिल जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि तीनों सेट जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। इन तीनों सेट को जरूर देख के जाइएगा, जरूर फायदा मिलेगा आपको। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आज का, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या? देखिए एक प्रिज्म दिखा रखा है, ठीक है। प्रिज्म और पिरामिड 2 चीजें होती हैं। प्रिज्म में क्या होता है कि जैसा बेस होता है वैसा इसका टॉप भी होता है। देख रहे हैं ना, बेस की जैसी आकृति बनी हुई है सेम वैसी आकृति टॉप का बना हुआ है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं, अगर बेस और टॉप दोनों सेम हो। लेकिन पिरामिड में क्या होता है? पिरामिड में जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, अगर मान लीजिए स्क्वायर जैसा ही बना हो इस टाइप से, जैसे इसमें बना हुआ, देखिए जैसे नीचे अगर स्क्वायर तो ऊपर भी स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों सेम, तो प्रिज्म है। पिरामिड क्या होगा कि अब जो चारों पॉइंट है इसमें कितने नीचे 1 2 3 4 पॉइंट मिल रहे थे, ऊपर में देखिए 4 पॉइंट है। लेकिन पिरामिड में क्या होता है कि यह चारों जाकर के एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। कहां इकट्ठा हो जाते हैं? एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। अगर इस तरह से एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाए, इकट्ठा हो जाए, तो पिरामिड बन जाता है। वैसे इस वाले में भी, इसमें हेक्सागोनल है तो इसमें क्या होगा? ये सारे पॉइंट जाकर के हमारे कहां होंगे? एक जगह। ये सारे पॉइंट जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे किसी एक पॉइंट पर। जब ये सारे ऊपर जाके एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाते हैं, शंकु के टाइप का बन जाते हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है? पिरामिड कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी बात कर रहा है किसकी? प्रिज्म की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है कौन सा प्रिज्म है। बहुत ही आसान तरीका पहचानने का, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, कभी गलत भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बस काउंट करना है कि इसकी कितनी भुजाएं हैं। तो देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 4 5 6 भुजा है ना, 1 2 3 4 5 6 का मतलब हेक्सागोनल, और बेस और टॉप दोनों सेम है तो प्रिज्म है। कौन सा है? 6 भुजा है। 6 का मतलब क्या होता है? हेक्सा होता है, हेक्सागोनल होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी, हेक्सागोनल प्रिज्म। बिल्कुल आसान है, भूलेगा भी नहीं आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पहला जैसे ऑप्शन दिया स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर का मतलब क्या? वर्ग। वर्ग में कितनी भुजा होती है? 4 भुजा होती है। तो ये सब फिगर मैंने अलग से ले रखा ताकि आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाए। आपके क्वेश्चन में सिर्फ एक फिगर पूछा था, ठीक है। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 भुजा है। 4 भुजा का मतलब क्या? स्क्वायर, और सभी बराबर दिख भी रही है, तो इसका मतलब यह स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसको स्क्वायर प्रिज्म बोल देंगे। उसके आगे क्या है? पेंटागोनल। हेक्सा का मतलब 5, पेंटा का मतलब
सॉरी हेक्सा का मतलब 6 और पेंटा का मतलब 5 होता है। तो पेंटागोनल यहाँ पे बोल रखा है, पेंटागोनल का मतलब पंचकोड़ी। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाला फिगर है आपका, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है ना, 1 2 3 4 5। इसका मतलब यह क्या है, वो पेंटागोनल आपका प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म है, पेंटागोनल प्रिज्म है। फिर लास्ट वाला जो आपका ऑप्शन है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर मतलब त्रिकोणीय, त्रिभुज जैसा, ट्रायंगुलर मतलब 3 भुजा होगी। यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला है, 1 भुजा 2 भुजा और 3 भुजा, ऊपर भी देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, 3 भुजाएं मतलब कौन सा हो गया, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। तो कितना आसानी से हम लोग भुजाओं की संख्या गिन करके इसको प्रिज्म को पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है सिंगल आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर ए सही है। यहाँ पे ए को लिखा गया है और पूछ रहा है कि जो लेटरिंग यहाँ पे लिखी गई है तो यह कौन सा इंक्लाइंड लेटर ए सही है। इंक्लाइंड आप जानते होंगे एक सीधा लिखा जाता है और एक हमारा क्या इंक्लाइंड लेटर होता है। इंक्लाइंड में थोड़ा झुका करके हम लोग लिखते हैं ना, यह कितने एंगल पे झुकाया जाता है, तो यह जो झुकाया जाता है हमारा, इसका जो एंगल होता है कितना होता है, 75 डिग्री पे। वर्टिकल से बात किया जाए तो 15 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से बात किया जाए 75, ज्यादा तो 75 वाला मतलब यही पूछता है हमारा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से, जैसे हॉरिजॉन्टल से हमारी जो लाइन होगी ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इससे 75 पे एंगल कीजिए और इसी पे हमारा क्या बनेगा, हमारा ए बनेगा। ठीक है, तो यह होता है हमारा क्या 75 डिग्री पे जो कि खींचा जाता है हमारा इंक्लाइन लेटर वाला। तो यहाँ पे जो आप पहला देखेंगे, यहाँ पे सब में देखिए 7.5 का रेशियो दे रखा है, 7.5, 7 संबंधी 5, यहाँ पे भी 7 का रेशियो 5 है यहाँ पे। ठीक है, चारों ऑप्शन में। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो लेटर है वो इंक्लाइंड रहता है, लेकिन जो बीच में इसकी ये लाइन खींचते हैं ए के लिए ना, ये तो आधे से नीचे रहता है और सीधा रहता है। लेटर इंक्लाइंड रहेगा हमारा, ठीक है, लेकिन ये जो खींचेंगे ये आधे से नीचे रहता है और सीधा रहता है। क्या रहता है, सीधा रहता है। ये नहीं कि इसको भी तिरछा खींच दें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये लेटर लिखने का तरीका होता है। तो आप इसमें पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें यह ऐसे घुमाया तो है, देखिए 1 7 संबंधी 5 का मतलब क्या हो गया कि हाइट 7 और चौड़ाई 5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 खाने बनाए गए हैं, मतलब 7 भागों में हाइट बांट दिया गया है। और चौड़ाई को देखिए 1 2 3 4 5 भागों में बांटा गया। और इसके देखिए नीचे वाला हिस्सा ये पहले वाले में और ये 5वें वाले में, मतलब 5 तक गया हुआ फैला हुआ है और ये हाइट भी पूरी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि ये ऐसे तिरछा खींच दिया, जबकि मैंने आपको बताया सीधा खींचना है, तिरछा नहीं खींचना है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में देखिए तो अपना स्टाइलिश अक्षर में अपने मन से लिख दिया है, तो हमें स्टाइलिश वाला नहीं, नॉर्मल इंक्लाइन लेटर चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जो सी वाले में आएंगे तो सी वाले में देखिए हाइट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पूरा खींचा गया है। ठीक है, चौड़ाई देखिए 1 2 3 4 खाने में निपट गया, जबकि 5 तक होना चाहिए ना, 7 संबंध में 5 का है तो इसको 5 तक होना चाहिए। एक तो यह 4 में चला गया, अलग मोटा सा लिखा है ऊपर से, कहां तक रह गया 1 2 3 4 तक ही रह गया, जबकि सिर्फ 5वें खाने तक होना चाहिए था। तो यह भी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। लास्ट वाला देखिए बचा, ये देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 5वें खाने तक पूरी चौड़ाई भी है इसकी, और हाइट भी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 तक है। और मैंने बोला था जो इसकी बीच की एक है, जो बीच की लाइन खींची जाती है बिल्कुल सीधी रहती है और कहां रहता है, आधे से नीचे रहता है। तो ये टोटल हाइट 7 है, तो भाई 3 3 6 होगा, 3.5 तो बांटेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, नीचे करने के लिए ऊपर 4 ले लीजिए, नीचे 3, ऊपर ज्यादा और नीचे कम, नीचे रहना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे वही है भी 1 2 3 4 लाइन छोड़ करके तीसरे वाले नीचे से 1 2 तीसरी लाइन पे खींचा गया, तो इसका मतलब यही बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंक्लाइन लेटर को पहचानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ठीक है, यहाँ पे कुछ कन्वेंशनल सिंबल दे रखा है मटेरियल को पहचानने का। इन सिंबल को देख करके हम पहचानते हैं कि वो कौन सा मटेरियल हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 फिगर लिया हुआ है, एग्जाम में कुछ इस टाइप का फिगर आ जाता है आपके, तो यहाँ पे दे रखा है, और यह भी ये ओरिजिनल वाला है आपका। ठीक है, यह मैंने अपने से अलग से ले रखा ताकि आपको समझ में आए। बाकी यह जो सिंबल आउट दिख रहे हैं तो ये बाकी ऑप्शन के सिंबल है, उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पूछा है कि ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल होता है, यह होता है आपका कंक्रीट का। किसका, कंक्रीट का। देखने में नहीं लग रहा कि छोटा छोटा कंक्रीट इधर उधर फैला हुआ है, तो ये कंक्रीट का सिंबल है, मतलब इसे हिंदी में ठोस भी कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो ये ब्लैक, इसका जो बैकग्राउंड ब्लैक होने की वजह से ये जो छोटे छोटे दाने थे गायब हो गए हैं, बिल्कुल प्लेन। बस ये जो बड़ा वाला त्रिभुज जैसा कंक्रीट है, सिर्फ इसमें आपको यही दिख रहा है। मेरा यहाँ पे दोनों दिखाने का मोटिव यही था कि आपको ये समझ में आया, ऐसा ना हो कि पता चला फिगर एग्जाम में इस टाइप से दिख गया, छोटे वाले डॉट डॉट गायब हो गए तो आप सोचो किसी और का है। ठीक है, चाहे आपका इस टाइप से दिखे चाहे इस टाइप से दिखे, दोनों आपका कंक्रीट ही है। मेन ये बड़े वाले को पहचाने, इस तरफ से कंक्रीट की तरह दाने दाने दिख रहे हैं इस तरह से, तो फिर इसका मतलब किसका, कंक्रीट का सिंबल है। ठीक है, कांच का क्या होगा, जो ग्लास वाला है
तो यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ये ग्लास का सिंबल होता है, कांच का होता है। ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए, सिंबल वाला एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है आपका, कन्वेंशनल सिंबल का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। स्टील का जो ये आपको नीचे फिगर दिख रहा है ना, यह स्टील का है, बिल्कुल सिंपल है, देख रहे कुछ नहीं किया गया। एक आयताकार बॉक्स बना के इसका बिकट टाइप में ऐसे लाइन 45 डिग्री पे लाइन खींच दी गई है, तो किसका हो गया? स्टील का हो गया। जो ऑप्शन डी है ये तो बहुत आसान है, आपको देख के पहचान में आ रहा होगा। वुड, लकड़ी, देख रहे हैं ना, जैसे लकड़ी काटने पे जैसे उसके अंदर के रेशे दिखाई देते हैं, जब किसी लकड़ी को, मोटी लकड़ी के लट्ठे को काट दिया जाए तो उसके रेशे कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, तो उसी टाइप के दिख भी रहा, देख के ही लग रहा है कि लकड़ी का रेशा है। तो यहाँ पे क्या किसका सिंबल हो जाएगा? वुड का हो जाएगा, लकड़ी का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है, साइज क्या है? ठीक है, A4 शीट की बात कर रहा है। सबसे पहले तो याद समझ लो A4 शीट होता क्या है। A4 जो साइज होता है ना, जिस पेज पे आप फोटोकॉपी करवाते हो, जनरली जो हम दुकान पे जाते हैं, जिस पेज पे हम फोटोकॉपी करवाते हैं, वही पेज जो होता है A4 साइज का होता है। ठीक है, और कभी आप उसकी स्केल लेकर के डायमेंशन नाप लेना, स्केल लेकर के डायमेंशन नापोगे ना तो 210 गुणे 297 आएगा। बड़ी वाली स्केल लेना और आप उसके जो A4 साइज का पेपर है ना, उसके डायमेंशन को मापोगे तो mm में है, ये किसमें है? mm में है, तो यही चीज आएगा 210 इंटू 297 आएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप डायरेक्ट याद कर लो कि भाई A4 साइज, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है A4 साइज का, A4 साइज पेपर का जो होता है साइज क्या होता है। ठीक है, या तो एक मैं तरीका आपको बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल आसानी से याद रहेगा सारे पेपर के साइज। आपकी जो ड्राइंग शीट होती है A0 से लेकर के A5 तक मिलती है, कहां तक? A0 से A5 तक। एक तरीका बताऊंगा, आपको सिर्फ एक का याद रखोगे, बाकी पांचों अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? A0 से जो हम शुरू करते हैं ना, पहले ये तो याद रखना है आपको कि 5 होता है, वो भी A0 से शुरू किया जाता है। A0 होता है, फिर A1 होता है, फिर A2 होता है, फिर A3 होता है, A4 होता है और A5 होता है। ये 5 टाइप की सीट, ड्राइंग सीट हमारे पास होती है। ठीक है, ऐसे ग्रेडिंग की गई है इनकी। A0 वाली की साइज सिर्फ आप याद रखिए कि A0 की जो साइज होती है ना, वो 841 इंटू 1189। एक तो याद रख ही सकते हैं, बस आपको एक याद रखना है। अगर आपने सिर्फ A0 वाला एक का मान याद रख लिया, बाकी अपने आप निकलेगा कैसे? आप जो इधर वाली, जो दाहिने साइड वाली संख्या है ना, हमेशा दाहिने वाले क्या करेंगे? आधा कर देंगे। अब इसका आधा करना है, आधा कैसे होगा? 2 से भाग दे देंगे, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आधा कितना होगा? 2 पचे 10, 1 बच गया 18, 2 9 18, 9 बचा, 2 चौक 8, हासिल 1, दशमलव वाले में नहीं जाएंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, 594 हो गया। अब यह जो ऊपर वाली संख्या है, इसको यहाँ नीचे उतार लीजिए, 841, ये वाला हमेशा इधर उतर जाया करेगा। अब ये जो साइज आ गया A1 का आ गया। A2 का चाहिए, सेम वही काम करना है, जो दाहिने वाली संख्या है इसमें 2 से भाग कीजिए, इस वाले में क्या कीजिए? 2 से भाग कीजिए, मतलब उसका आधा करना है हमें आपको। 2 चौक 8, 2 दूना 4, अब 1 बचा, जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा करके 0 उतारेंगे तब जाएगा। उसके आगे दशमलव लगाना है तो दशमलव वाली संख्या हम नहीं लेंगे, 420, इसका आधा करेंगे लगभग 420 आएगा। ठीक है, 420.5 आएगा, पर हम दशमलव वाला नहीं लेंगे, 420 इंटू फिर क्या करना, इस वाली संख्या को इधर उतार लेना है, 594। किसका साइज हो गया? A2 का हो गया। A3 का चाहिए, फिर इसमें 2 का भाग दीजिए, उसका आधा कीजिए, 2 दूना 4, 1 बच गया 19, 2 9 18, 1 बच गया 14, 2 से 14। ठीक है, इंटू इस वाले को इधर लिख लीजिए 420। कितना आसान है, देख रहे हैं ना, बस एक को याद करना है, इस इधर दाहिने वाले का आधा कीजिए और इधर वाले को राइट साइड उतार दीजिए, लेफ्ट वाले को राइट उतारिए, दाहिने का आधा कीजिए, हमेशा आपका अगला वाला मिलता जाएगा। इस वाले को आप क्या करना, आप A4 साइज का आपको चाहिए, यही पूछा भी था क्वेश्चन में, बस इसमें 2 का भाग दे दीजिए, मतलब आधा कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 1 कम 1 0 इंटू, अब इसको इधर लिख लीजिए 297। आ गया आपका 210 गुणे 297। A5 का चाहिए, इस वाले संख्या का आधा कीजिए, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 8 16 इंटू इस वाले को इधर उतार लेंगे 210। बिल्कुल आसान है, बस एक याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 148 इंटू 210 था, किसका है? A5 का है। अब किसी का भी होगा बिल्कुल आसानी से बता लेंगे। 841 1189 किसका है? A0 का है। 594 841 किसका है? A1 का है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और कोई भी संख्या आपसे पूछ ले, किसी भी ड्राइंग शीट का साइज पूछ ले, बिल्कुल आसानी से सही कर पाएंगे। अगला चित्र में दिखाया गया सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम बताएं। यहाँ पे आपको सिंबल दे रखा है और इसका नाम पूछ रहा है। ये तो आप लोग पहले भी मतलब पढ़ते आए होंगे, कहीं पर भी जब हमें लिक्विड, कोई मतलब साइंस वगैरह पढ़ते थे, उसमें भी जब हमें लिक्विड बनाना होता था तो ऐसे ऐसे खींच देते थे ना, कहीं भी खींचना होता कि पानी भर दिया हमने, इस टाइप से ऐसे ही तो बनाते थे। सेम वही चीज यहाँ पर है, देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे
पानी भरा गया है, इसका मतलब ये क्या है, वाटर का सिंबल है, लिक्विड का। लिक्विड मतलब जैसे डीजल, पेट्रोल, कुछ भी इस टाइप का लिक्विड टाइप का आएगा तो उसके सिंबल को हम ऐसे ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बी सही हो जाएगा, वाटर, पानी। ठीक है। कांच का क्या होगा, तो अभी हमने पहले भी देखा था, कांच का सिंबल यह वाला है, ध्यान से देख लीजिए और इसको याद रख लीजिए कि ऐसे अगर कहीं पे बना होगा तो वह कांच का होगा। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस का यह वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, एस्बेस्टस और पेपर दोनों का फिगर यही होता है। एस्बेस्टस का है या फिर क्या कहे, या फिर पेपर का है, या फिर पेपर का है, दोनों के लिए इसी सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। सिंबल क्या है, नॉर्मल लाइन खींच दी गई है, फिर उसका 45 डिग्री पे। जबकि हमारा स्टील वाले में क्या था, स्टील वाले में हमारा इस टाइप से था और उसमें 45 डिग्री पे लाइनें खींच दी गई थी, तो हमने बोला था किसका सिंबल है, स्टील का सिंबल है। अब इसी स्टील वाले में क्या किया जाए, हॉरिजॉन्टल में लाइनें खींच दी जाए। जब हॉरिजॉन्टल में लाइनें ऐसे खींच देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एस्बेस्टस या पेपर का सिंबल। बिल्कुल आसान है। ठीक है। आगे देखेंगे कंक्रीट। कंक्रीट वाला यह फिगर है, दोनों फिगर मैंने ले रखा है कि इस टाइप से दिखाया चाहे इस टाइप से दिखाए, दोनों किसका सिंबल है, कंक्रीट का। इस तरह से अलग अलग कंक्रीट आपको दिख भी रही है ना, ऐसे कंक्रीट इधर उधर छिटक रखा है यहाँ पे, तो कंक्रीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। देखिए बार बार हम लोग सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, इसलिए यह क्वेश्चन हमें दोबारा यहाँ पे मिल गया। किसका सिंबल है, अभी हमने पीछे देखा ग्लास का है, किसका है, ग्लास का है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कंक्रीट वाला कौन सा होता है, यह वाला होता है, इस तरह से कंक्रीट जिसमें दिख रही होती है। वुड वाला देखिए वो लकड़ी की तरह दिख रहा है, किसका सिंबल हो गया, वुड वाला हो गया यह। लास्ट क्या है, स्टील। स्टील का कौन सा होगा, बिल्कुल लास्ट वाला, अभी हमने देखा था, स्टील। ठीक है। तो सारे सिंबल आप ध्यान रखिए, सिंबल से क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके ड्राइंग में। उपकरण का नाम पहचाने। यहाँ पे एक यहाँ पे दिखा रखा, पूछ रहा है कौन सा उपकरण है। देखने में तो लग रहा है क्या है आपका भाई, हैमर है, हथौड़ा है, लेकिन कौन सा हथौड़ा है। ऑप्शन यहाँ पे दिया, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, बॉल पिन हैमर या मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा। तो देखिए किसका लग रहा है, लकड़ी का लग रहा है, लोहे का लग रहा है। अभी हमने पीछे देखा, अभी पीछे क्वेश्चन में देखा कि जो लकड़ी था, लकड़ी का सिंबल कैसा था, इस टाइप से था। मतलब जो लकड़ी काटने पे जो रेसे दिखते हैं उसको इस टाइप से दिखाया जाता, लग रहा है कि लकड़ी का सिंबल है। और हैमर पे भी देखिए कैसा सिंबल बना हुआ, इस हैमर पे भी वो लकड़ी का रेसा दिखाया जा रहा है। इसका मतलब यह हैमर किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ। और लकड़ी के बने हुए हैमर को मैलेट कहते हैं। इसको सीट मेटल वगैरह में यूज किया जाता है, जहां पर हथौड़े का निशान लगने पर निशान आने का डर रहता है, वहां पर हम लोग मैलेट मतलब लकड़ी का हैमर यूज करते हैं। लकड़ी के हैमर को ही इंग्लिश में मैलेट बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, लकड़ी का हथौड़ा या फिर मैलेट। क्लियर। बाकी स्ट्रेट, क्रॉस और बॉल पिन कौन सा है, तो देखिए स्ट्रेट पिन, स्ट्रेट पिन हैमर है तो यह वाला देखिए स्ट्रेट पिन आपका हो जाएगा। ठीक है। क्रॉस पिन ये वाला हैमर क्रॉस पिन, बॉल पिन ये वाला हैमर बॉल पिन। बॉल पिन की देखिए इसके ऊपर का हिस्सा कैसे बना हुआ है, बॉल के जैसे बना हुआ है, तो बॉल पिन हैमर हो गया। अब इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि स्ट्रेट पिन कौन है, क्रॉस पिन कौन सा है। तो स्ट्रेट पिन में देखिए यह इसमें होल बना हुआ है ना, यह होल बना हुआ है, इसका मतलब इसमें हैंडल इस टाइप से लगेगा। देखिए हैंडल का जो दिशा है उसी दिशा में इसके ऊपर की पिन भी, दोनों एक ही सीध में है। जब हैंडल की दिशा और पिन की दिशा दोनों सेम हो तो क्या होगा, स्ट्रेट पिन हैमर होगा। क्रॉस पिन कब होगा, देखिए इसमें हैंडल लगाने के लिए होल यहाँ पे दिया हुआ है, हैंडल हमारा इस टाइप से लग जाएगा, है ना। तो अब देखिए इसका पिन कैसे, हैंडल के क्रॉस में है, हैंडल ऐसे और पिन ऐसे इसके क्रॉस में है, तो इसलिए क्रॉस पिन हैमर। जब हैंडल के सीध में ही हमारा पिन रहे तो फिर स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये आसान तरीका इन्हें पहचानने का। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइन बी को पहचाने। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, पहले मैं आपको फिगर बना देता हूँ। ऐसे देखने पे लग रहा हो कि यह पूरा फिगर हुआ नहीं है, यह डायमेंशन दिखाया गया। फिगर कितना है उसको पहले हम लोग खींच लेते हैं। यह जो है आपका ऐसे ऐसे यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। और इधर से फिर आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे करो लेते हुए यह नीचे आ जाएंगे। ठीक, यह इतना फिगर है आपका। फिगर आपका मेन ये है, इस पे डायमेंशन दिखाया गया। डायमेंशन कैसे दिखाया गया है उसको मैं अलग से दिखा देता हूं। अब देखिए इसके डायमेंशन को दिखाने के लिए इतनी लंबाई कितनी है, तो उसके लिए एक लाइन खींची जाती है ऐसे नीचे को। ठीक है। जो लाइन खींचते हैं ना उसको हम लोग बोलते क्या है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। डायमेंशन को दिखाने के लिए जो लाइन खींची जाती है कि इसके बाहर हमारी लाइन ना जाए, इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। तो यह लाइन खींची गई है यहाँ से यहाँ तक, डायमेंशन को दिखाने के लिए। किसको दिखाने के लिए, डायमेंशन को। ठीक है। और एक यहाँ पे खींच दी गई, ये दोनों क्या है, एक्सटेंशन लाइन है, जिसके सारे हम लोग, यह भी एक्सटेंशन लाइन कहलाएगी, जिसके सारे हम लोग क्या डायमेंशन को दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो पूछा क्या क्वेश्चन में, लाइन बी को पहचाने। बी वाला कौन सा, तो देखिए बी कहाँ पे, यह ई लिखा हुआ है यहाँ पे, यह हमारा बी है। यही बी वाला पूछ रखा है कि यह जो दिखा रहा है एरो, यह कौन सी लाइन है। और यहाँ पे जो कॉर्नर पे दिखा रखा है यह कौन सा है, यह डी है हमारा।
और उसके बाद यह वाली लाइन जो यहाँ पे कौन सी है, ये जो एरो इसको भी पूछ रखा है या कौन सी है, तो ए दिखा रखा है और यहाँ पर हमारा सी लिख रखा है। हम सबके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस एरो के द्वारा ये जो रेडियस बन रहा है ना, तो यह एरो देखिए बना करके यहाँ क्रॉस करके इसका रेडियस यहाँ से यहाँ दिखा दिया गया। लेकिन अब इसके डायमेंशन को दिखाए कहाँ, तो डायमेंशन को दिखाने के लिए हमने एक ऐसे लाइन खींची और यहाँ लिख करके फिर R8 लिखा कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 है। तो इसको दिखाने के लिए यह रेडियस यहाँ से यहाँ था, लेकिन इसको दिखाने के लिए हमें ये लाइन खींचना पड़ा। तो इसने क्या किया, ये लाइन इसको लीड की, इसको दिखाने के लिए ना, नहीं हम दिखाते कहाँ, इसके डायमेंशन कहाँ दिखाते, तो ये लाइन एक खींची गई ताकि इसकी डायमेंशन को जो रेडियस यहाँ से आता है इसको दिखाया जा सके। तो इसके डायमेंशन को दिखाने के लिए ये आगे आया, मतलब इसने इसको लीड किया, इसलिए ये जो सी नंबर लिख रखा, सी कौन सी लाइन है, लीडर लाइन है। लीडर लाइन कौन सा है, जो सी दिखा रखा है यहाँ पे, यही हमारा क्या है, यह लाइन जो होती है ये हमारी लीडर लाइन कहलाती है, ठीक है। उसका एक्सटेंशन लाइन कौन सा है, तो जो ए दिखा रखा है यहाँ पे, ए दिखा रखा है ना, यह लाइन जो हमने खींचा एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन क्या करता है, डायमेंशन लाइन को बताता है कि जो डायमेंशन लाइन का एरो है ना, तो एक्सटेंशन लाइन से पहले रुकना चाहिए, ना ही एक्सटेंशन लाइन से आगे निकलना चाहिए। एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन को खींचने में मदद करता है कि इसकी डायमेंशन कितनी है, तो हमने 2 लाइनें खींची एकदम इसी एग्जैक्ट चीज में, और ये डायमेंशन लाइन इसी लाइन को टच करेगी, ना तो पहले रुकने चाहिए ना आगे निकलना चाहिए। मतलब जो डायमेंशन लाइन पे हम एरो बनाते हैं वह एक्सटेंशन लाइन के ना ही पहले रुकना चाहिए ना ही आगे निकलना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा ए वाला एक्सटेंशन लाइन, मतलब यह ए वाला जो है एक्सटेंशन लाइन हो जाएगा। डायमेंशन लाइन कौन सी है, तो हमें ऑप्शन बी पूछ रखा था कि बी क्या है, तो देखिए यहाँ पे बी दे रखा है, यह कौन सी लाइन है, यही हमारी क्या है, डायमेंशन लाइन है। यहाँ आगे हमारा एरो इस टाइप से बनाया गया है, फिर ये लाइन यहाँ से आगे बढ़ गई है, देख रहे हैं एक ही साइड एरो बनाया जा रहा है और यहाँ एरो बनाया गया, ठीक है। तो यह जो लाइन हमारी है, तो यह क्या है, हमारी डायमेंशन लाइन है, जो डायमेंशन को दिखा रही है। इसके ऊपर डायमेंशन दिखाया भी गया है, तो ऑप्शन ए जो है बी वाला यही है, डायमेंशन लाइन, और बी का पूछा भी था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट जो है टर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन लाइन। टर्मिनेशन का मतलब है कि अंतिम छोर, डायमेंशन लाइन का अंतिम छोर। तो अंतिम छोर कौन सा है, यहाँ पे डायमेंशन लाइन खत्म हो जा रही है, इसके आगे तो गई नहीं है, तो इसलिए जो डी वाला ऑप्शन है यही होगा क्या, जो डी वाला है यहाँ पे, यह वाली लाइन यहाँ पे कॉर्नर पे एकदम लास्ट में जो एक्सटेंशन लाइन को टच कर रहा है वही होगा क्या, टर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन लाइन, मतलब आयाम रेखा की समाप्ति। वहां पे डायमेंशन लाइन समाप्त हो गई, उसके आगे नहीं गई है। यहाँ पे जो डायमेंशनिंग दिखाया गया है ना, यह प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग दिखाया गया है, या फिर सुपर इम्पोज्ड रनिंग डायमेंशनिंग भी बोलते हैं, या फिर प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे नॉर्मल होता था, हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी दूरी है, तो मान लीजिए 50 है, यहाँ से यहाँ कितनी है 30 है, तो अलग अलग दिखा देते हैं कि यहाँ से यहाँ 50 और यहाँ से यहाँ 30। लेकिन प्रोग्रेसिव में क्या होता है, प्रोग्रेस करता है, मतलब आगे बढ़ता जाता है, पीछे से नहीं, मतलब हमेशा स्टार्टिंग से लेते हैं प्रोग्रेसिव में। इसलिए देखिए इधर एरो नहीं बना है, यहाँ से लास्ट छोर पे एरो, फिर लास्ट, दोनों साइड एरो नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है, ऐड होता जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 56.5 लिखा है, कितना लिखा है 56.5, इसका मतलब यहाँ तक की दूरी 56.5 है। अब फिर यहाँ तक की दूरी कितनी, तो 80 लिख दिया है, तो ये इतना 80 नहीं है, इसके कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ 56 है, यहाँ से यहाँ 80 है, इसीलिए एक ही साइड एरो बनाया जा रहा है, तो प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग होता है, वही इसमें दिखाया गया है, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह अच्छे से समझ में आए होंगे, और हमेशा की तरह वही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन है, जो हमारा लास्ट मॉडल पेपर है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।